मामला बेहद ही हैरानीजनक सामने आया, जहां पर एक पति ने अपनी ही पत्नी की उसके आशिक से शादी करवा दी। जी हां, दरअसल पति की ओर से इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी के मांग का सिंदूर खुद धोया और उसके बाद इन दोनों की शादी करवाई मंदिर में। मामला यूपी के गोंडा जिले से सामने आया है, जहां पर एक और इस महिला के बताया जा रहा है 2 बच्चे हैं। एक लड़का 11 साल का है और एक लड़की 7 साल की बताई जा रही है। अब यहाँ पर पति का ये कहना है कि उसकी पत्नी और जो पत्नी का आशिक है उसने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद उसने इसकी जानकारी गांव और रिश्तेदारों को दी और उन्होंने ये फैसला किया कि इन दोनों की शादी करवा दी जाए। और यहाँ पर पति ने अपनी ही पत्नी की उसके आशिक से शादी करवा दी और अपने हाथों से उसका सिंदूर भी मिटाया गया पति की ओर से। यहाँ पर बीते दिनों हमने मामले ऐसे सुने, यहाँ पर इस पति की ओर से जो है ये फैसला लिया गया। इससे पहले भी हमने ऐसे कई सारे मामले जो है बीते दिनों सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी का जो मामला सामने आया था, जहाँ पर प्रेम प्रसंग के ही चलते पति की हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब ये मामला यूपी के गोंडा जिले से सामने आया, जहाँ पर पति की ओर से ये फैसला लिया गया कि उसकी पत्नी और पत्नी के आशिक की जो है वो यहाँ पर शादी करवा दी गई है। बेहद ही हैरानीजनक ये मामला है। इस पूरे मामले में इन दोनों का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुना देते हैं। इस बात से मैं नहीं जानती हूँ, मैं कुछ ये जबरदस्ती हो रहा है, मैं नहीं जानती हूँ। जबरदस्ती हो रहा है? आखिर क्यों हो रहा है जबरदस्ती? जब थाने पे हो गया, मैं अपने रास्ते आ रही थी तो जरूरी था साथ में पढ़ के लेके आए। ये कहाँ थी, मैं कहाँ थी, क्या वो था, पढ़ के लेके आए वहाँ से। नहीं तो यहाँ तो जो पंच लोग हैं, प्रधान भी साथ में, ये सब बता रहे हैं ऐसा ऐसा घटना घटा है। जब मैं था वो पुलिस बोले कि पीछे रोड से निकल जाओ, तुम्हें मारने के लिए वो बैठे हैं रास्ते में। अच्छा। तो मैं खड़ंजे से पीछे रोड से निकली। अब यह मैं आगे आके भूल गई, मैं पहली बार वो रास्ते आई हूँ। अब ये कहाँ पे मिले, मैं कहाँ पे मिली, वो साथ में तो पकड़े नहीं कि हाँ साथ में मैं सो रही थी या कुछ कर रही थी। जी, आपके पति से खटपट जो चल रहा था उसी के कारण ये समस्या पैदा हुई है, ऐसा सुनने में आया है। वही चल रहा, वही झगड़ा चल रहा है। तो इनसे पहले से भी अफेयर था आपका? कुछ नहीं था इनके साथ पहले से कुछ जान पहचान नहीं था? वो गाड़ी पे बैठा दिए थे, मेरे को सूरत में छोड़ के आए थे, यही सारी बात जो ये कह रही हैं। छोड़ के आए थे, ट्रेन में बैठा दिया था, यहाँ पे आए, वही जो फोन से बात हुआ था भाई, वही हिसाब से लगा इल्जाम तो लगा। आप बात करते थे फोन पे मतलब आज जब यहाँ पे चले आए थे तब फोन पे बात हुआ था। हाँ, चलिए, बताने के लिए धन्यवाद आपका। हरिचंद, ये बताइए, अभी ये जो प्रकरण हुआ, आपकी ये पत्नी है जो शादी हुई जी की? हाँ जी। तो क्या कारण था कि जिसकी वजह से ये सब बवाल हुआ? ये इसके साथ में रह रहे थे, मेरे को जहर दी थी, खिला दी थी। अच्छा। आप चुप रहिए, आप बयान दिया। और लड़के को दवा खिला के, दरवाजा मार के, लॉक करके और उसको चोरा के, और दोनों ये गायब रहते थे दिन भर। ये कितने दिन से मामला चल रहा था? 8-9 महीने से हो गया। आपको कब पता चला? मेरे को पता चला एक बार तो थाने पे सुलह हुआ। अच्छा। उसके बाद में फिर वही कर्म करने लगे। क्या कुछ बताएंगे, बातचीत या मिलना जुलना? ये दोनों फिर मिलना, मैं ऑपरेशन करा लिया। अच्छा। तो मैं चल नहीं पाता था, घर वो रूम पे सोया था और ये दोनों गायब रहे। आज आपने अपनी पत्नी का अपने हाथों से मांग धोया है। हाँ जी। और स्वेच्छा से आपने इनको त्यागा है? हाँ जी। मतलब अब इनसे कोई मतलब नहीं है आपका? कोई मतलब नहीं इससे। तो पूरी तरह से इस शादी से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है पूरी। आपकी तरफ से भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं होगी? कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये लोग जैसी मर्जी अपना जीवन जिए। हाँ, अपना जीवन जिए जैसे। चलिए, बताने के लिए धन्यवाद। ये बिटिया क्या क्या चीज है उसके पास, मेरा पूरा अच्छा जेवर। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक अच्छा। 9 साल का लड़की है। अच्छा। और 11 साल का लड़का है। लड़का है। 9 साल का लड़की ना झूठ बोले थे। अरे चलो 9-8 जो भी होगा अंदाजे ही बताया जाए। चलिए ठीक है, 6-7 होंगे जो भी होगा। वो फिलहाल दोनों मेरे को दे लड़के और लड़का। अब चूंकि लड़की और लड़के को लेन देन के बारे में तो अब आप लोगों को कोर्ट तक जाना पड़ेगा। कोर्ट जाना पड़ेगा, अगर सहमति नहीं बनती है तो कोर्ट जिंदाबाद है। कोर्ट में जा करके आप लोग उस पर डिसीजन ले सकते हैं। चलिए ठीक है, बताने के धन्यवाद। चाहिए।